जैसे कि हम यशाया उसकी 28 की 23 में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हालेलुया। सो हमारे बीच में बहुत ही आदर के योग्य खुदावंत के दास मौजूद हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं और बहुत ही आदर के साथ, इत्तराम के साथ परमेश्वर के दास, खुदावंत के दास हमारे बीच में पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे खुदावंत के दास जी का, जोरदार तालियों के साथ। और अगला समय मैं खुदावंत के दास जी के हाथों में सौंप देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम रोज़ों के दिनों में हैं और इन रोज़ों के दिनों में कई बार हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि इतने लंबे दिनों तक अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हो सकता है हम कमज़ोर हो जाएं, हो सकता है हम बीमार हो जाएं, हो सकता है इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। ये विचार हमारे मन में नेगेटिविटी डालती है, शैतान डालता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। जब हम इस वचन को रिसीव करते हैं अपने अंदर तो सचमुच रोटी हमारे बदन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं, बल्कि खुदावंत का वचन हमारे बदन के लिए, मन के लिए, विवेक के लिए, आत्मा के लिए एक रोटी का कारण बन जाता है। बोलो हालेलुया। और हम सोचते हैं कि शायद हम रोज़ों के दिनों में कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन नहीं। परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। आज जो खुदावंत का वचन है बड़ा पावरफुल वचन है, बड़ा सामर्थ से भरा वचन है। ये वचन मेरे लिए भी एक बड़ी पावर, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, कई बार इस वचन को मैंने पढ़ा है और ये मुझे बड़ी पावर देता है। और इतनी पावर से मैं भरता हूँ कि जितनी मर्जी टफ से टफ सिचुएशन आ जाए मैं और ज़्यादा उसमें स्थिर हो जाता हूँ। बोलो हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि वही स्थिरता आपके जीवन में भी आए, आपकी लाइफ में भी सिचुएशंस, हालात, परिस्थितियाँ जितनी मर्जी ड्रेडफुल हो, खतरनाक हो, टेंशन से भरी हो, लेकिन आप स्थिर रहें। बोलो हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो वचन, उस वचन को कहते हैं यात्रा का गीत, द सॉन्ग ऑफ असेंट, द सॉन्ग ऑफ असेंट। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं और खास तौर पर भजन संहिता पढ़ते हैं तो भजन संहिता 125, आज हम इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। और इस भजन संहिता को कहा गया है सुरक्षा का गीत, परमेश्वर की सुरक्षा का भजन। परमेश्वर की ओर से हमारी सुरक्षा की जाती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम रोजे में होते हैं तो नेगेटिविटी आती है, शायद हम बीमार हो जाएंगे, शायद हम कमजोर हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर आपको सुरक्षा मुहैया करवाता है। उसका नाम ही यहोवा यरी है, वो मुहैया करवाने वाला खुदा। बोलो हालेलुया। तो वो आपको सुरक्षा, प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो भजन संहिता 125 है, इसको यात्रा का गीत कहते हैं, द सॉन्ग ऑफ एसेंट्स, सॉन्ग ऑफ एसेंट्स। एसेंट कहते हैं चढ़ाई करने को। असेंट किसको कहते हैं? जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ पर हम चढ़ते हैं, यानी चढ़ाई की ओर बढ़ते हैं।
जब भी आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए थोड़ा एक्सर्शन करनी पड़ती है, बॉडी थोड़ा ताकत मांगती है, थोड़ी एनर्जी मांगती है, बॉडी हौसला भी मांगती है, हिम्मत भी मांगती है, क्योंकि आप चढ़ाई पर जा रहे हैं। तो चढ़ाई आसान नहीं होती, चढ़ाई थोड़ी कठिन होती है, थोड़ी संघर्ष और चुनौतियों से भरी होती है। और जब आप चढ़ाई की ओर जा रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। आज इन रोज़ों के दिनों में भी ये 40 दिन के रोज़े एक पहाड़ की तरह ही हैं जिस पर हम चल रहे हैं। तो रोज़ हम थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इन रोज़ों के दिनों में खुदावन हमें एक नई पावर देना चाहता है। इसलिए वचन जो दिया गया, आज का जो भजन संहिता 125 दिया गया, ये चढ़ाई का गीत है। जब भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति में जा रहे हैं जहाँ पर हमने उस खुदा के मुकाम तक पहुंचना है, खुदा की मंजिल तक, उसकी प्रेजेंस तक पहुंचना है, तो रास्ते में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये चढ़ाई का जो भजन है, ये हमारी हर एक मुश्किल पर चढ़ाई करता है। ये हमारी हर एक बीमारी पर भी, हर एक टेंशन पर चढ़ाई करता है। सिर्फ आपने पहाड़ पर नहीं बल्कि अपनी मुसीबतों पर भी चढ़ाई करनी है। बोलो हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम पर भी आपकी चढ़ाई होनी चाहिए। आप उस पर चढ़ जाएं और कहें कि मैं खुदा का बेटा हूं, मुसीबत मुझ पर हावी नहीं हो सकती। बोलो हालेलुया। तो ये जो यात्रा का गीत है, जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो भजन संहिता में, भजन संहिता 120 से लेकर भजन संहिता 134 तक, कहां तक? भजन संहिता 120 से लेकर भजन संहिता 134 तक ये सब यात्रा के गीत ही हैं। कौन सा गीत है? यात्रा के गीत। इसको सॉन्ग ऑफ एसेंट कहते हैं। अंग्रेजी में एसेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, चढ़ाई करना। बोलो हालेलुया। और जब भी इजरायली लोग जब चढ़ाई करते थे, अभी कहां चढ़ाई करनी? यरूशलेम का मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है। यरूशलेम का जो मंदिर था वो कहां स्थित है? पहाड़ पर स्थित है। और जब भी वो यरूशलेम की मंदिर की ओर बढ़ते थे तो अपने चारों तरफ वो देखते थे कि पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और यरूशलेम उस पहाड़ों के बीच में स्थित एक नगर है, एक शहर है, एक इलाका है जो चारों तरफ पहाड़ों से कवर्ड है, घिरा हुआ है। और जब भी यात्री जाते हैं तो चारों तरफ वो पहाड़ों का दृश्य देखते हैं, चारों तरफ पहाड़ियों की प्रोटेक्शन को देखते हैं, और उनके मन में ये भजन उमड़ता है, ये खुदा की तारीफ का गीत उमड़ता है। और एक दूसरे को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे को तगड़ा करते हैं। जब हम चढ़ रहे होते हैं तो कई बार आप भी देखेंगे, जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो आपके साथ आपकी माता, आपका पिता, हो सकता है दादा या दादी, नाना नानी, या कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा आपके साथ चल रहा है तो वो जल्दी थक जाएगा, या कोई बीमार है तो वो जल्दी थक जाता है। तो उन थके और थोड़ा कमजोर लोगों को उत्साहित करने के लिए जो बंदा थोड़ा हौसला रखता है, तगड़ा, वो उनको मोटिवेट करता है कि नहीं, ये चारों तरफ जो है वो पहाड़ है, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। तो आप उनको मोटिवेट करते हो, नहीं नहीं थोड़ा ही रह गया, चलो थोड़ा सा रह गया सफर, चलो उठो, थोड़ी हिम्मत करो, चलो ताकत रखो और चलो। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही खुदावन इस भजन के द्वारा मुझे, आपको, हर उस इंसान को जो कभी टूट जाता है, रुक जाता है, गिव अप करना लगता है, उसको मोटिवेट करता है कि नहीं, तुझे छोड़ना नहीं, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। लाइफ में जितनी मर्जी ट्रबल प्रॉब्लम्स हो, आपको लगातार आगे बढ़ते जाना। और इस भजन में जो पावर खुदा आपको देगा वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी बड़ी पावर खुदा आपको इस भजन के द्वारा देगा। और बस खुदा की प्रेजेंस को आप फील करें कि खुदा मेरे साथ है। जैसे जैसे आप वचन की गहरी बातों को सुनेंगे, रिसीव करते जाएंगे, तो आपके अंदर पावर आती जाएगी। बोलो हालेलुया। तो इसके भजन संहिता 125 के पहले पद को, पहली आयत को हम पढ़ेंगे, और यहाँ से इसकी सिर्फ 4-5 आयतें हैं, बहुत लंबा ये भजन नहीं है। 4-5 आयतों में ही इतना गहरा, इतनी गहराई में खुदा अपने प्रकाशन को छुपा कर बैठा है, जिसको आज हमें सुनना और समझना बड़ा जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 125 की पहली आयत। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। देखो, खुदावंद चाहता है कि जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जो भी, चाहे वो बच्चा, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, जैसा मर्जी है, जो कोई इंसान अगर यहोवा पर भरोसा रखेगा, यहोवा जो शब्द है उसका मतलब याहवे,
यहोवा यानी छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला, आजाद करने, जो आजाद करने वाले, मुक्ति देने वाले पर भरोसा करता है। जो भी इंसान मुक्ति देने वाले पर क्या करेगा? भरोसा करेगा, उसका क्या होगा? वह सिय्योन पर्वत के समान है। हाँ, जो इंसान उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, यहोवा पर भरोसा रखेगा। आप बोलो ये तो भजन संहिता पुराने नियम में, हम तो यीशु पर भरोसा करते हैं, ये तो यहोवा पर भरोसा रखने के लिए बात की जा रही है। तो पुराने नियम में जो यहोवा वर्ड है, यहोवा वर्ड है, उसका हिब्रू में मतलब होता है छुटकारा देने, और नए नियम में जो यीशु शब्द है, यीशु ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका मतलब भी मुक्ति देने वाला, उसका मतलब भी छुटकारा देने, सेम बात ही है। उसको वाटर कह लो या पानी कह लो, बात सेम ही है। बोलो हालेलुया। तो पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है, और जो यीशु पर विश्वास करता है वो कैसा है? वो सिय्योन पर्वत के समान है। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो टलता नहीं, जो टलता नहीं बल्कि सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। अब आप सोचो, अब आप खुद पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें कि खुदावंद मुझे कह रहा है, मुझे कह रहा है कि खुदावंद कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू उस पहाड़ की तरह है, तू सिय्योन के पहाड़ की तरह है। सिचुएशन जैसी मर्जी हो, हालात जैसे मर्जी हो, परिस्थितियां जैसे मर्जी हो, समय चाहे जितना मर्जी बुरा चल रहा है, लेकिन तुझे टलना, तुझे हिलना, तुझे स्थिर बने रहना है। बोलो हालेलुया। तुझे स्थिर बने रहना है। अगर आप कई बार आपने मूवी में देखा होगा, हकीकत में तो मैंने भी नहीं देखा, समुद्र जो होता है, बहुत बड़ा समुद्र, और समुद्र में एक होता है लाइट हाउस। क्या होता है? बहुत ऊंचा एक टावर होता है, जिसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। एक बहुत बड़ा मीनार होता है, एक बहुत बड़ी ऊंची उन्होंने मीनार खड़ी की, तो उस पर लाइट लगाई होती है, और वो लाइट ब्लिंक करती है, कभी बुझती है कभी जलती है, ताकि जहाजों को सही दिशा दिखाई जा सके। जहाज के जो कप्तान हैं, जो जहाज को रन करते हैं, वो हमेशा तूफान में, लहरों में, अंधकार में हमेशा लाइट हाउस की ओर ध्यान करते रहते हैं। तो ये जो लाइट हाउस है, ये बिल्कुल पानी के बीच में होता है, लहरों के बीच में, तूफान के, आंधियों के, हवाओं के, लहरों के, लेकिन स्थिर खड़ा रहता है। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या करता है? स्थिर खड़ा रहता है, और खड़ा ही रहता बल्कि लोगों को गाइड भी करता जाता है, लोगों को दिशा भी देता जाता है। एक विश्वासी का, एक खुदा के दास का ये फर्ज, ये ड्यूटी है कि जितनी मर्जी परिस्थितियां उसके अगेंस्ट हो, वो दूसरे को रोशनी देता जाएगा, वो दूसरे को गाइड करता जाएगा, वो दूसरे को दिशा देता जाएगा। हमें खुदा वैसा ही लाइट हाउस बनाना चाहता है, वैसा ही खुदा हमको यरूशलेम के पहाड़ों के समान बनाना चाहता। आज पूरा वर्ल्ड, आज की आप प्रेजेंटली न्यूज सुनना, आज आप प्रेजेंटली न्यूज सुनोगे तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब न्यूज में, न्यूज मीडिया में इजराइल का नाम ना आया हो। हालेलुया। हर न्यूज में किसका नाम आ रहा है? इजराइल, यरूशलेम, इजराइल, यरूशलेम, अमेरिका, यरूशलेम, इजराइल, अमेरिका, बस इजराइल, 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 इजराइल का नाम हो रहा है। क्यों उसका नाम लिया जा रहा है? क्योंकि इजराइल वो पहाड़ है जहां पर यरूशलेम बसा है, जो चारों तरफ किससे है? पहाड़ों से। वो टलता नहीं। बोलो हालेलुया। खुदावंद क्या कह रहा है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यीशु पर भरोसा रखता है, वो कभी भी टलता नहीं, वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा टिका रहेगा। बोलो हालेलुया। और आगे की वर्ष को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पर? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। एक बार फिर पढ़ेंगे इसको। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है। अब देखिए जरा, लिखा जिस प्रकार जो यरूशलेम है उसके चारों तरफ क्या है? पहाड़। चारों तरफ पहाड़ है, उसकी सराउंडिंग में पहाड़ ही पहाड़।
यानी पहाड़ बताते हैं यरूशलेम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पहाड़ यरूशलेम को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ये पहाड़। बोलो हालेलुया। चारों तरफ जैसे यरूशलेम के क्या है, पहाड़ी। खुदा ने यरूशलेम की ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर खुदा ने ऐसा बनाया कि यरूशलेम के चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। ऐसे ही खुदा मुझे और आपको भी कह रहा है कि तुम्हारे भी चारों तरफ मैंने एक सुरक्षा का कवच बनाया है, एक प्रोटेक्शन की एक दीवार बनाई है। मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे घबराने की जरूरत, बोलो हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों तरफ क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है। और आगे, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर, उसी प्रकार यहोवा यीशु अपनी प्रजा के चारों और अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। अब से लेकर, फ्रॉम नाउ टिल द इटर्निटी, वो हमारे साथ रहेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को 24 घंटे गोद में उठाकर नहीं रखा जा सकता। माँ भी थक जाती है, उसका पिता भी थक जाता है, और कई बार माँ ने बहुत सारे घर के काम करने होते, तो उस बच्चे को एक पालने में रख देते, क्रैडल में रख देते। किस में रखते? एक पालना, एक क्रैडल कहते हैं। और क्रैडल तक चारों तरफ से घिरा होता है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट होता है, ताकि बच्चा अगर है ना पलटी ले, है ना पासा पलटे, तो वो गिर ना जाए। यानी कि बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ क्या है, एक दीवार बनाई गई है, तो बच्चा सुरक्षित रहता है। ठीक ऐसे अगर हम एक बच्चे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक पालना बनाते, क्रैडल बनाते, ऐसे मेरे खुदावंद ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, बल्कि अपने ऊपर विश्वास करने वाली सारी प्रजा के लिए, सारी कौम के लिए उसने एक क्या लगाया है, सुरक्षा कवच लगाया है। बोलो हालेलुया। ये खुदा का सुरक्षा कवच है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप देखेंगे जो इजराइल कंट्री है, इजराइल कंट्री ने जब ये भजन संहिता 125 पढ़ा, इजराइल के रब्बियों ने, इजराइल के जो यहूदी रब्बी थे, उन्होंने जब इस भजन संहिता को पढ़ा तो उन्होंने अपनी सरकार को, अपने प्रशासन को, अपने गवर्नमेंट अधिकारियों को बोला कि खुदा की प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ बनी हुई है, हमेशा वो खुदा हमारे साथ, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, उसके दूत तैनात है। लेकिन फिर भी हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन वॉल बनानी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। इसलिए इजराइल में एक डोम ऑफ रॉक है। क्या है? डोम ऑफ रॉक। और एक प्रोटेक्शन डोम बनाई गई। इजराइल में एक प्रोटेक्शन डोम बनाई गई है कि अगर कोई दूसरी कंट्री, दूसरा देश इजराइल पर अटैक करेगा तो मिसाइल डायरेक्ट इजराइल पर नहीं गिरती, रडार उसे पहले से रडार कैच करता है और उस प्रोटेक्शन डोम क्या करती है, उस मिसाइल को हवा में ही क्या करती है, नाश कर देती है। सोचो अगर उन्होंने ये भजन संहिता नहीं पढ़ा होता, ये आइडिया उनको नहीं आता, वो आइडिया कैसे मिला? वचन से, जो खुदा के आत्मा से लिखाया गया, और उन रबियों ने जो इस वचन पर विश्वास किया और अपने प्रशासन को, अपने देश के बड़े बड़े अधिकारियों को बताया कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए खुदा तो साथ है ही है, खुदा तो, लेकिन हमें भी अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्शन डोम बनानी पड़ेगी। और उन्होंने इजराइल ने बनाई, और इजराइल पर इसलिए अटैक करना इतना आसान नहीं। ये कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास था ही नहीं। ये प्रोटेक्शन डोम सिर्फ किसके पास है? और इजराइल किसकी कौम है? परमेश्वर की कौम। परमेश्वर अपने लोगों को स्पेशल बुद्धि देता है, स्पेशल विजडम देता है। बोलो हालेलुया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ उस प्रोटेक्शन डोम पर विश्वास करें, खुदा पर विश्वास करना छोड़ दें। नहीं, जब हम स्पेशल उस डोम पर विश्वास कर रहे हैं तो उस डोम को बनाने की बुद्धि देने वाले खुदा पर भी हमारे को भरोसा करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर बुद्धि के साथ साथ हमें ताकत भी देता है ताकि हम क्या कर सकें, युद्ध को लड़ सके। ऐसे हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। भजन संहिता 3 और 3 जब पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा
करने वाला है। इसका मतलब खुदावंद ने हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है, हमें चारों तरफ से महफूज कर रखा है, और हम पर किसी भी तरह का हमला अगर होता है, अटैक होगा, ऐसा नहीं आप चारों तरफ से कवर्ड है तो खुदा आपको ये कह रहा है कि आप पर हमला नहीं होगा। हमला होगा, अटैक होगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। हमला होगा, मुसीबतें आएंगी, टेंशन आएंगी, हमलावर आप पर अटैक करेंगे, आक्रमणकारी आप पर अटैक करेंगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर खुदावंद कह रहा है कि जैसे यरूशलेम चारों तरफ पहाड़ों से सुरक्षित है, ऐसे ही उसकी प्रजा को खुदा संभाल कर रखता है। बोलो हालेलुया। आपने देखा होगा कि इजराइल में, आपने देखा होगा कि मिस्र में, सॉरी इजराइल में नहीं, मिस्र में, जब मिस्र में 10 विपत्तियां गिरी, 10 विपत्तियां स्वर्ग से खुदा के कहर के अनुसार गिरी, तो इजराइली लोग उस मिस्र में एक जगह गोशेन है, मिस्र में ही, लेकिन मिस्र में गोशेन में वो सुरक्षित है। उस गोशेन में एक भी विपत्ति नहीं आई। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को चारों तरफ से क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है, घेरा हुआ है। हमें ये बात अपने अंदर बिठा लेनी है कि अगर परमेश्वर अपने लोगों का मिस्र में अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है, तो आज भी वही खुदा मेरी भी प्रोटेक्शन, मेरी फैमिली की भी प्रोटेक्शन कर सकता है और करने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप एलिया, आप एलीशा के बारे में पढ़ेंगे तो एलीशा रात को जब सो गए, एलीशा और एलीशा का चेला यानी उसका दास जब सो गया, सुबह उसका दास उठा और देखता कि चारों तरफ सेना ही सेना। एलीशा के चेले ने क्या देखा? चारों तरफ क्या है? सेना ही सेना है, और चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, और चेला घबरा गया। अक्सर चेले घबरा जाते क्योंकि अपने गुरु के आत्मा, उस गुरु के विजन के साथ चलते, उस मिशन के साथ नहीं चलते, उस स्पिरिट के साथ नहीं चलते, इसलिए घबराहट आ गई। तो एलीशा के पास गया उसका दास और कहता कि गुरुजी आपको पता है हमें चारों तरफ से सेना ने घेर लिया। कहता फिर डरने की क्या बात है? फिर डरने की क्या बात? लेकिन जो हमारे साथ है वो इस सेना से भी बड़ा और ज्यादा है। बोलो हालेलुया। वो कहता पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा, कहां है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कहां है, कहां कोई खड़ा है? उसने कहा हे पिता, इसकी आंखें आत्मा की खोल दे। और जैसे एलीशा के दास की आत्मिक आंखें खुली और देखा कि यहोवा परमेश्वर के दूतों की सेना चारों तरफ घूम रही है। बोलो हालेलुया। हे यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहां पर एलीशा और उसके दास को सिखाया कि देख मैं तेरे, एलीशा को तो पता है खुदा मेरे साथ है। जो खुदा के वचनों पर मनन करने वाले लोग हैं, खुदा के वचन को अपने अंदर लेकर चलने वाले लोग हैं, वो घबराते नहीं। आपका कोई साथ दे चाहे ना दे, कोई चले ना चले, पर यहोवा आपके, जैसे हरजीत सिस्टर ने यहाँ बताया कि एलिया जो था पहाड़ पर सिर्फ अकेला दुआ कर रहा है। एलिया अकेला, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहीं खुदा का अभिषेक उतरेगा। खुदा का अभिषेक अकेले बंदे पर भी उतरता है। एलिया पर उतरा और एलिया ने जैसा कहा और आकाश से आग उतर आई, 50 लोगों को भस्म कर दिया, प्रधान को भी भस्म कर दिया, फिर दूसरे ग्रुप को भी भस्म कर दिया, लेकिन तीसरे लोगों को भस्म नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने क्या किया? हमें माफ कर। बोलो हालेलुया। खुदा की जो अभिषेक की सामर्थ्य वो हर जगह उतरती है अपने दासों पर। अब एलिया, वहां पर एलीशा भी, जैसे एलिया अकेला दुआ करता था, ऐसे उसका सेवक एलीशा भी ऐसे ही अकेला दुआ करता था। और तब उसे पता कि खुदा मेरे चारों तरफ मेरी ढाल। बोलो हालेलुया। खुदा चारों तरफ मेरी ढाल। और बाइबल जब आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो जकरिया 2:5 में खुदावंद यहोवा क्या कहता है? खुदावंद कहता है जकरिया 2:5 में कि मैं अपने आप चारों तरफ, तेरे चारों तरफ आग की शहरपनाह बनकर चलूं। कैसे? खुदा क्या कहता है? पढ़ेंगे जरा जकरिया 2:5 में क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है। यहोवा यानी खुदा खुद ये बात कह रहा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। मैं दूतों को नहीं खड़ा करूंगा, मैं खुद उसके चारों तरफ
आग की सी शहर बना ठहरूंगा। खुदा और कहता उसके मैं बीच चारों में- तरफ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर यहोवा खुद मेरे चारों तरफ मेरी आग की शहर बनाए। बोलिए, बोलो मेरा परमेश्वर मेरे चारों तरफ आग की शहर बना है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। बोलो हालेलुया। और खुदा आगे क्या कहता है? और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई, तेजोमय महिमा से भरा हुआ मैं दिखाई भी दूंगा। बोलो हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा खुदा आपको ये सिखाना चाहता है, हमें ये सिखाना चाहता है कि खुदा चारों तरफ अपने आग की क्या लेकर चला हुआ है? एक प्रोटेक्शन वॉल हमारे साथ लेकर चला हुआ है। जब इजरायली लोग जा रहे थे मिस्र से, निकल गए, आगे समुद्र आ गया, पीछे फिरौन की बड़ी सेना है, लेकिन खुदा उसको चारों तरफ से क्या करके रखा है? प्रोटेक्ट करके है। खुदा ने आगे समुद्र से भी रास्ता निकाल दिया, फिरौन की सेना से भी खुदा ने उससे बचा लिया। परमेश्वर मुझे और आपको आज बचा लेना चाहता, प्रोटेक्ट कर देना चाहता। बोलो हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आपको आज विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर मेरे चारों तरफ, सिर्फ आगे या पीछे से नहीं परमेश्वर ने मुझे घेरा, परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से। जो आपकी चारों दीवारें पक्की होती है, ऊपर से लेंटर भी आपके ऊपर होता है, तो आप बारिश से बच सकते हैं, तूफान से, आंधी से बच सकते हैं, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित हैं। खुदा आपको बचाना चाहता है। बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर भजन संहिता 125 में खुदा कह रहा है कि जैसे यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, ऐसे ही परमेश्वर अपनी प्रजा की सुरक्षा करता। बोलो हालेलुया। क्या समझे? वैसे परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों की सुरक्षा करता, क्या नहीं करता? बोलो हालेलुया। क्या कहते हैं? परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है? और कई बार इंसान जब वचन पर ध्यान नहीं देता, खुदा पर ध्यान नहीं करता है, तो उसका ध्यान शैतान पर चल जाता है। दो ही चीजों पर ध्यान जाएगा आपके पास, दो ही ऑप्शन है, या परमेश्वर पर ध्यान जाएगा या शैतान पर। जब शैतान पर आपका ध्यान जाएगा तब आप घबरा जाएंगे, जब परमेश्वर पर आपका ध्यान जाएगा आप दिलेर हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। खुदा पर आपका ध्यान लगाए तो आप दिलेर हो गए। दाऊद का ध्यान खुदा पर लगाए, वो दिलेर है। पूरी इजरायली कौम का ध्यान शैतान पर है, वो घबरा गए, गोलियत से घबरा रहे, पूरी सेना घबरा रही, पर दाऊद का ध्यान किस पर है? परमेश्वर। बोलो हालेलुया। जब आपका और मेरा ध्यान जब परमेश्वर पर होगा, हमारी दिलेरी बढ़ती जाएगी, हम घबराएंगे नहीं। बोलो हालेलुया। हमारी दिलेरी वो खुदा बढ़ा देना चाहता, खुदावन चाहता कि हमारा ध्यान खुदा पर लगे, लेकिन शैतान बार बार हमारे सामने अपनी प्रेजेंस लेकर आता है। बोलो हालेलुया। और ऐसे ही वो अय्यूब के सामने भी, जब अय्यूब के सामने शैतान पहुंचा तो खुदावन ने अय्यूब के बारे में शैतान को पहले कहा था कि उसकी जान मत निकालना, उसके प्राण मत निकालना, बाकी जो मर्जी उसका टेस्ट लेना तू ले, तुझे खुली छूट है, इजाजत है। पर शैतान जानता है, शैतान कहता है परमेश्वर क्या तूने अय्यूब के चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ, उसकी जान के चारों तरफ अपना बाड़ा नहीं बांधा? मैं कैसे उसका नुकसान करूं? ये किसको पता है? यानी शैतान को भी पता है कि खुदावंद अपने लोगों के चारों तरफ अपना बाड़ा, अपनी प्रोटेक्शन वॉल बनाकर रखता है, लेकिन आज एक विश्वासी को पता नहीं। बोलो हालेलुया। और आज खुदा से अनुग्रह मांगे, खुदा मैं शैतान की तरह नहीं प्रभु, तेरे बेटा बनकर मैं जानता हूं कि पिता परमेश्वर तू मेरे चारों तरफ मेरी ढाल बनकर मेरी सुरक्षा कर। शैतान को पता है, आज हमें भी पता होना चाहिए कि खुदा मेरे चारों तरफ मेरी क्या है? प्रोटेक्शन, मेरी ढाल। मुझे कुछ भी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर अटैक नहीं होंगे, अटैक होंगे, लेकिन आपका नुकसान, आपकी हानि नहीं होने वाली। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये यशायाह नबी की पुस्तक जो है, इसका 54 अध्याय 54 चैप्टर वर्स 17, इसको आपने अपने हृदय में बिठा लेना है। ये आयत आपके घर में लिखी हुई होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में, विवेक में लिखी जानी चाहिए। दिल की पट्टियों पर ये आयत लिख लें आप। ये इतनी पावरफुल वर्स है यशायाह 54 की 7। जरा पढ़े उस पर क्या लिखा है। जितने हथियार, हाँ अब देखो
ऐसा नहीं है कि चारों तरफ खुदा ने आपके सुरक्षा बांधी हुई है तो आपके खिलाफ हथियार नहीं चलेंगे, आपके खिलाफ शस्त्र नहीं चलेंगे, आपके खिलाफ लोग नहीं होंगे, आपके दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना हो, एक भी सफल नहीं होगा। बोलो हालेलुया। बोलो जितने भी हथियार, बोले आप बोले ऊंची आवाज में, सब बोले मिलकर, जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं, मैं ऐलान करता हूं, जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। और आगे पढ़ेंगे खुदावंद क्या वादा करता है। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, इसको ना समझेंगे। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, यानी लोग तेरे खिलाफ कोर्ट में, कचहरी में गवाही देने में जाएंगे, तेरे खिलाफ केस भी करेंगे, तेरे खिलाफ क्या करेंगे, केस भी करेंगे। खुदा के दास एक सच्चे ईमानदार विश्वासी के खिलाफ लोग कोर्ट में भी घसीटेंगे, उसे थानों में, पुलिस चौकियों में लेकर जाएंगे। जितने भी लोग तेरे मुद्दई होकर तेरे खिलाफ नालिश करें, नालिश का मतलब तेरे खिलाफ केस कर दे, तेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाएं, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबसे तू जीत जाएगा, उन सबसे तू, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आपके खिलाफ हो जाएं, लेकिन तू जीत जाएगा, आमीन। तू क्या होगा, जीत जाएगा, जीत जाएगा। और ये तेरा पोर्शन है, ये तेरा हिस्सा है, तेरी जीत, तेरा हिस्सा खुदावंद की ओर से ठहराया गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो खुदा का सच्चा ईमानदार पवित्र दास है, उसके खिलाफ जितने मर्जी लोग पुलिस में, कोर्ट में, कचहरियों में कहीं भी चले जाएं, वो हार जाएंगे। खुदा उन्हें जीतने, उन सब से तू जीत जाएगा। और आगे क्या लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही पोर्शन होगा, यही भाग होगा, यही ब्लेसिंग है उनके लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों की यही ब्लेसिंग है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखता है। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी, यही जीवित खुदा की वाणी है, यही उसका वचन है। बोलो हालेलुया। मेरे खिलाफ कुछ भी हो जाए, लोग मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं उस जीवित खुदावंत की आंखों की पुतली हूं, मैं उसकी क्या हूं, आंखों की। मुझे कोई छू भी, बोलो हालेलुया, मैं उसके हाथों की वो सूरत हूं जो उसने खुद गोद के बनाई है। मैं प्रोटेक्टेड हूं, उसने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये वचन आपके अंदर है, आप कभी भी हारेंगे, आप निराश नहीं होंगे। आप बोलेंगे जितने मर्जी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से एक भी मेरे खिलाफ सफल, जितने मर्जी लोग तेरे विरुद्ध मुद्दई बनकर मुद्दा खड़ा कर दे, इशू खड़ा कर दे, तेरे खिलाफ खड़े होकर कोर्ट कचहरियों में चले जाएं, वो सब हार जाएंगे और तू जीत जाएगा। क्योंकि खुदा के दास का यही हिस्सा होने वाला है। मैं उसे ऐसे ही धन्य करूंगा, ऐसे ही ब्लेस करूंगा। ये खुदावंत की वाणी है, ये खुदावंत के लोगों के लिए खुदा का वादा है। बोलो हालेलुया। आपको हिलने की जरूरत नहीं। खुदावंत आज मुझे और आपको अपने वचन से ऐसे पावर देना चाहता है। मैंने क्या बताया, जब आपका ध्यान वचन पर होगा, जब आपका ध्यान खुदा पर होगा, आप दलेर हो जाएंगे। जब आपका ध्यान शैतान पर होगा, आप डर जाएंगे। और हुण की करांगे यार, एडा बड़ा कर्जा, इतना ज्यादा कर्जा आ गया। और नहीं, परमेश्वर की तरफ ध्यान करो। इस कर्जे को चुटकी बजा के उड़ा, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, इतना बड़ा रोग आ गया, इसका इलाज कैसे होगा? खुदा पर ध्यान। खुदा उस रोग को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखता है। लोग आपके खिलाफ हो जाएं, घबराने की जरूरत नहीं।
एलिया के खिलाफ हो गए, वो अकेला पहाड़ पर चढ़ गया। खुदावंद मुझे पता है तू मेरे चारों तरफ मेरी ढाल। हालेलुया। चाहे 50 लोग खिलाफ हो गए, प्रधान भी खिलाफ हो गया, दूसरा ग्रुप भी, जितने मर्जी प्रधान आपके खिलाफ हो जाए, पर अगर खुदा आपके साथ है कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता। जो तो परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन? बोलो हालेलुया। जो तो उस दिन नजर मेरे वल, मेरा विरोधी। इसका मतलब खुदा इस वचन के द्वारा आपको दलेर करना चाहता है। मसीह में चलने वाले लोग हमेशा दलेरी के साथ चलते हैं, वो हिम्मत के साथ चलते हैं, हौसले के। सिचुएशन टफ आती है, प्रॉब्लम्स आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, वो बड़ी जरूरी है ताकि आप स्ट्रांग होते चले। बोलो हालेलुया। यहाँ पर खुदावन यात्रा के गीत में इजराइलियों को स्ट्रांग करता। जब भी वो यरूशलेम की पहाड़ी की यात्रा करते हैं तब वो इस गीत को गाया करते थे। यात्रा को गीत को गाकर जो कमजोर थे उनको उत्साहित करते थे, हौसला देते थे। ऐसे खुदावन आज इस वचन की तरह मुझे, आपको और हर उस इंसान को जो थोड़ा टूट चुका है, निराश हो चुका है, हताश चुका है, उसको फिर से बिल्ड करना चाहता है, फिर से स्टैंड करना चाहता है। उठ उठ खड़, तेरी यात्रा अभी लंबी है। एलिया का उठ खड़ा हो, रोटी खा, पानी पी और यात्रा के लिए निकल। हमारी यात्रा स्वर्ग के राज्य की है, हमारी यात्रा अनंत जीवन की है। हमें हौसला खोकर निराश नहीं होना। बोलो हालेलुया। भजन संहिता 125 की 3 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि दुष्टों का राज दंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। अब इसको समझ ले थोड़ा। दुष्टों का राज दंड धर्मियों के भाग पर बना। जो पोर्शन खुदा ने आपका बनाया, जो हिस्सा खुदा ने आपका बनाया, खुदावंद ने कहा मेरे दासों का यही हिस्सा होने वाला, मेरे विश्वासियों का यही हिस्सा होने। जो हिस्सा, जो ब्लेसिंग आपकी है वो दुष्टों की नहीं होगी। जो खुदा के विरोध में चलने वाले लोग हैं उनको वो ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितनी बड़ी बात। यशाया 54 की 17 में लिखा कि जितने मर्जी लोग तेरे खिलाफ मुद्दई होकर तेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाएं, उनमें से एक भी जीतेगा। यीशु के खिलाफ 6 मुकदमे चलाए गए। कितने? 6 मुकदमे चलाए और एक भी वो साबित नहीं कर पाए, एक भी साबित नहीं कर पाए। यशाया 54 की 17 को यीशु ने पूरा कर दिया। तू जीत जाएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि यहोवा के दास का यही पोर्शन है, यही उसका हिस्सा। लेकिन दुष्ट जो हैं उनका ये वाला हिस्सा नहीं, दुष्टों का ये हिस्सा। अब यहां पर खुदावंद मुझे और आपको गाइड कर रहा है कि कई बार हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम दुष्टता की ओर बढ़ते हैं, हम गलत काम की ओर बढ़ते हैं कि नहीं इत्थों पैसा नहीं है बन रहा, ये प्रभु के पीछे चल रहे तो कुछ गल नहीं बनती पी, तो आप थोड़ा जा कोई दूसरा रास्ता फड़ ले। हम कई बार बेईमानी की डगर पर चल पड़ते हैं, बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ते हैं कि यहाँ से काम नहीं बन रहा, यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर तौबा करेंगे, प्रभु के पास आ जाएंगे। नहीं, खुदा आपका सब्र भी चेक। बोलो हालेलुया। तो इस आयत के ऊपर अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रभु में चलते हैं और दुनिया बुराई की तरफ चल रही है, पाप वो आप पर प्रभुत्ता करना चाहेगा, बुराई आप पर प्रभुत्ता, आप पर राज्य करना चाहते, शैतान आप पर राज्य करना चाहता है। इस 125 की 3 आयत को फिर एक बार एक अच्छी तरह पढ़े, इसकी गहराई में हम उतरेंगे। क्योंकि दुष्टों का राजदंड, दुष्टों का राजदंड यानी उनका राज्य, उनका किंगडम धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा, धर्मियों के भाग पर बना नहीं रहेगा। अब देखो इजरायली लोग जो लोग थे वो मिस्र की गुलामी में 400 साल थे। कितने साल? सदा के लिए गुलाम नहीं रहे, सिर्फ कितने साल? धर्मी थे इजरायली। कितने साल तक गुलाम रहे? 400 साल। कोई मैटर नहीं, लेकिन सदा की गुलामी नहीं है। धर्मियों के जो पोर्शन है ब्लेसिंग का, दुष्टों का राज उन पर सदा बना। फिर वो बेबीलोन की गुलामी में चले गए, लेकिन सदा सिर्फ 70 साल। कितने साल? 70 साल। फिर मादी और पर्शिया की गुलामी में चले गए, फारस और मादी लोगों की गुलामी में लगे, फिर ज्यादा साल नहीं। फिर उसके बाद ग्रीक लोग यूनानियों की गुलामी में चले गए, फिर भी ज्यादा देर तक नहीं। फिर रोम की गुलामी में ज्यादा देर नहीं, और 1948 में इजराइल एक आजाद देश बनकर खड़ा। बोलो हालेलुया। और इजराइल अब तब तक आजाद रहेगा। इजराइल कब तक आजाद रहेगा? जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाएगा। बोलो हालेलुया। अब इजराइल जो देश है उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि खुदा की वाणी है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। बोलो हालेलुया। तो धर्मियों का जो
हिस्सा है उस पर दुष्टों का राजदंड, उनकी मोनोपोली, उनकी कमांड, उनकी गवर्नमेंट, राज्य सदा तक नहीं कर सकती। चाहे आगे लास्ट लाइन इसकी पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हाँ, ऐसा ना हो, इसका मतलब हो सकता है जो धर्मी आदमी है वो अपनी प्रॉब्लम में थोड़ा सा नेगेटिव टूट सकता है। वो कहता कोई नहीं, थोड़ी जी बेईमानी वाला रास्ता अपना लिए तो फिर की बनेगा, कोई चक्कर नहीं, थोड़े दिनों की गल, चलो 4 पैसे आ ही रहे थे, बोलो हालेलुया, थोड़ा फायदा हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा लास्ट लाइन को, हो सकता है, कहते हैं ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। अपने हाथ कुटिल काम यानी बुराई की ओर बढ़ाए, धोखे की ओर, बेईमानी की ओर, ठगी की ओर, करप्शन की ओर बढ़ाए। ऐसा ना हो। खुदा ये प्रार्थना सिखा रहा है कि आप खुद के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, खुदावंद में चलते हुए कहीं हम कुटिल रास्ते पर ना चल जाएं, नेगेटिव रास्ते पर ना चलें, गलत रास्ता इख्तियार ना कर ले। बोलो हालेलुया। हो सकता है बेईमानी में इतना आकर्षण है, झूठ में बड़ा आकर्षण है, ये बढ़ता चला जाता है। बोलो हालेलुया, ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन खुदावंद मुझे और आपको आज थोड़ा इंडिकेट भी कर रहा है, एक चेतावनी भी दे रहा है कि आप थोड़ा संभल जाओ। ऐसा ना हो कि आप बुराई की और कुटिलता की अपने कदम बढ़ा लो, बढ़ सकते हैं। छोटी सी बात आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यहूदा इस्करियोती को 3.5 साल ट्रेंड किया गया। यहूदा इस्करियोती को दुनिया के बेस्ट टीचर ने, यहूदा इस्करियोती को दुनिया के अव्वल नंबर के टीचर ने ट्रेंड किया। ऐसा टीचर जिसकी जिंदगी में एक भी कमी, एक भी पाप नहीं, बल्कि पाप था ही नहीं, पाप से अज्ञात है। ऐसे पावरफुल मास्टरमाइंड टीचर ने यहूदा को ट्रेंड किया है। और यहूदा ने क्या किया? ऐसा ना हो कि धर्मी कुटिलता के मार्ग में अपना कदम बढ़ाए। यहूदा ने क्या किया? 30 सिक्कों में, कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में यीशु को बेचा है, अपने मास्टर को, मास्टर ट्रेनर को बेचा है, जिसने इतनी जबरदस्त शिक्षा दी। बोलो हालेलुया। कई बार लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ 30 सिक्के और 3.5 साल की ट्रेनिंग, सिर्फ 3.5 साल की ट्रेनिंग, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी करुणा, उसकी दया, उस सब को भूलकर 30 सिक्के याद आ रहे। क्या एक तरफ 30 सिक्के हैं और एक तरफ यीशु है, उसका 3.5 साल का प्रेम, 3.5 साल की शिक्षा, उसकी मोहब्बत, उसकी करुणा, उसकी पापों की माफी, इतना कुछ है, उन सबको एक सेकंड में भूल के 30 सिक्के। बोलो हालेलुया। आज भी लोग कहते हैं लो जी चर्च जाके सानू की मिले, और पास्टर देश को जाके की मिले, अपने चिरे के, तब वो एक सेकंड के अंदर भूल जाए, एक सेकंड के अंदर यहूदा इस्करियोती की तरह भूल जाए। यहूदा इस्करियोती को क्या यीशु मसीह ने गालियां देकर भेजा था? बदतमीजी की उसके साथ? यीशु ने कुछ भी नहीं किया। यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। उसको ये भी नहीं कहा तो कभी कभी टांका मार लिया कर, कभी कभी चोरी कर लिया कर, कोई चक्कर नहीं, तू मेरा, मैं तेरे साथ ही, कभी नहीं। बोलो हालेलुया। वो गलत कर भी रहा है, यीशु ने मौका दिया। एक खुदा का दास मौका देता है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को मौका देता है, बार बार मौका देगा, बार बार मौका, बार बार मौका, बार बार। यीशु मसीह ने 3.5 साल मौका दिया एक बंदे को। कितने साल? सुधर सकता था। बोलो हालेलुया। पर जब मौका हाथ से गवा लिया तो फांसी लगाई। क्या फांसी लगाई है? फांसी लगाने के बाद जान टूट गई है, रस्सी टूटी है, नीचे पत्थर पर गिरा, पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर आ गई और स्वर्ग का राज्य भी गवा लिया। ये रिजल्ट। ऐसा ना हो कि धर्मी कुटिलता का मार्ग अपना ले। गिर सकता है धर्मी, पतरस भी गिर गया, उसने यीशु को 3.5 साल की ट्रेनिंग, पतरस ने भी 3.5 साल की ट्रेनिंग, यीशु का प्यार, यीशु की मोहब्बत, यीशु ने उसको लीडर बनाया। हर काम में पतरस आ गया, लेकिन क्या कर रहा है? डर आ गया, 3 बार इनकार करता। लेकिन पतरस ने यहूदा की तरह अपनी बुद्धि खराब, उसने याद किया यीशु की बात। हाँ, यीशु ने कहा था मुर्गे की बांग देने से पहले पतरस तू 3 बार मेरा
ओ हो, ये प्रोफेसी थी जो पूरी हो गई। इट मींस यही है मसाया, ये सच बोलता है, इसकी बात माननी पड़ेगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहूदा की तरह पागल नहीं हो, छट के भज। और यहूदा को तो यीशु मसीह ने कुछ बोला भी नहीं, पतरस को साफ बोला था, यहूदा को नहीं बोला यीशु ने कि तो चला जा यहाँ से, ग्रुप छोड़ के भाग जा। नहीं, पूरी बाइबल में कहीं नहीं यहूदा को बोला। पतरस को बोला, वो बाकी 70 चले गए, तू भी अपनी टीम फाड़ते तल्ली हो जाते, अपनी टीम पकड़, अपने लोग पकड़, गायब हो जाए यहाँ से। पतरस को बोला कि नहीं बोला? पतरस नहीं हिला। उसने कहा कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं? बोलो हालेलुया। ऐसा ना हो कि धर्मी कुटिलता का मार्ग पकड़े और अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है कि नौजवान बेटा बेटी कोई व्यक्ति चर्च छोड़कर ना जाए, चर्च कलीसिया को छोड़कर ना जाए। हम प्रार्थना यही करते हैं, हम गाइड यही करते हैं, लेकिन उसका ध्यान 3.5 साल की ट्रेनिंग पर नहीं है, उसका ध्यान वचन पर है ही नहीं, उसका ध्यान परमेश्वर की प्रेजेंस पर है ही नहीं। खुदा उसको अगुवाई नहीं कर रहा है, वो टिक ही नहीं सकता। वो यहूदा की तरह उठ के भाग जाए, उसको रोक नहीं सकते। अब बताया कि यीशु की ट्रेनिंग में कहां कमी? जब प्रभु भोज लिया गया, यानी कि जब फसह का पर्व मनाया गया, यीशु मसीह ने अंतिम भोज लिया, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह 12 चेलों में सबसे अधिक प्यार यूहन्ना को करता था। प्रभु यीशु सबसे ज्यादा प्यार किसको करता था? यूहन्ना को। और यूहन्ना भी यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब आखिरी लॉर्ड सपर हुआ, आखिरी प्रभु भोज हुआ, है ना, यीशु ने जब आखिरी फसह मनाया अपने चेलों का, सबसे पहले टुकड़ा यहूदा के मुंह में डाला। और इजरायली परंपरा में जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, सबसे पहले रोटी का टुकड़ा निवाला तोड़कर उसी के मुंह में डाला जाता है, क्योंकि इससे मैं सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने अपना प्यार आखिरी समय तक यहूदा के साथ निभाया कि मेरी मोहब्बत को समझ ले, मेरे प्यार को समझ ले। पर यहूदा ने समझा, उसको 30 सिक्के प्यारे लग रहे, उसको दुनिया प्यारी लग रही। वो 30 सिक्के भी उसके हिस्से में नहीं आए, एंड में उसको 30 सिक्के फेंकने पड़े। वो 30 सिक्के जाके क्या कर दिए? उसने फेंक दिए जाके फरीसियों के। फरीसियों ने वहां पर एक खेत खरीद लिया, उस खेत का नाम ही रखा लहू का खेत। क्या? लहू का खेत। भैया यहाँ पर वही बंदे का वही गाड़ा जाएगा इस बंदे को जो किसी के कत्ल में, किसी के खून में वहां पर क्या है, पकड़ा गया। सोचो, आप जिस चीज पर ध्यान कर रहे हो, बर्बादी की और कदम बढ़ा रहे हो। लेकिन क्या हो सके तो धर्मी ऐसा ना हो कि वो अपने कदम कुटिलता की ओर बढ़ाए, बुराई की ओर बढ़ाए। लेकिन खुदा कहता मैं तुम्हारे चारों तरफ प्रोटेक्ट करता हूं। खुदा तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हम खुदा की प्रोटेक्शन से निकलकर खुद ही मरने जाए शैतान के पास, तो कौन बचाएगा? क्या यीशु ने यहूदा इस्करियोती के लिए प्रार्थना नहीं की? क्या जब यीशु मसीह ने 12 घंटे प्रार्थना की, 1-1 घंटे हर चेले के लिए, हर प्रेरित के लिए प्रार्थना नहीं की? क्या यहूदा के लिए प्रार्थना नहीं की? क्या खुदावंद ने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं लगाया? पर फिर भी यहूदा ने उस बाड़े की कदर नहीं करते। बोलो हालेलुया। और मरते यहूदा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बोलो हालेलुया। ऐसा ना हो कि धर्मी कुटिलता की और अपना कदम बढ़ाए। और आगे क्या लिखा है? हे यहोवा, हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। हाँ, अब खुदावंद उसका ही भला करेगा जिसका हृदय सीधा है, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति, परमेश्वर के काम के प्रति जो सीधा चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चल रहा है। खुदा दे दास के सामने झूठ बोलता, खुदा दे दास को की पता चलता है, गप मारती, मैं इत्थे सीगा, मैं उत्थे सीगा, मैं था, बात बात में झूठ बोला, ये आपकी टेढ़ी चाल है। आपके चारों तरफ से ये जो प्रोटेक्शन डोम है ये उठ जाएगी अगर आप टेढ़ी मेढ़ी चाल चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर भोलों का और सीधे मन वालों का क्या कर भला। जब आपका मन स्ट्रेट हो तो बोलो हालेलुया। एक सांप, आप देखना सांप को देखना, जब सांप बिल में जाता है, जब सांप तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। जब बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं तो बड़े आत्मिक हो जाते हैं, सीधे
दुआ, प्रार्थना, आत्मिकता बिल्कुल सीधे। दुनिया में कैसे चलेंगे? सांप बिल से बाहर जाता तो कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे इसके बल खाता हो जाएगा। यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, सीधे और भोले मन वालों का क्या कर, यानी जो सीधे चलते हैं खुदा की प्रेजेंस में, सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर भी सीधा मन रखते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर के दास के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के सेवा के प्रति वो सीधे मन से चलते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट ही करता है। उनके चारों तरफ से सुरक्षा की जो वॉल है वो कभी हटती, सुरक्षा की ये दीवार हटेगी, क्योंकि खुदा उनके साथ है। भोले लोगों के साथ खुदा है। बोलो हालेलुया। आपको पता है 100 भेड़ों में से जब एक भेड़ खो गई तो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक को लेने गया। यस, चरवाहे की ड्यूटी बनती है, जो भेड़ 99 भेड़ों को छोड़कर चली गई है, चरवाहे की ड्यूटी बनती है उसको लेने जाना। लेकिन उसी चैप्टर में लूका 15 अध्याय में एक उजाड़ू पुत्र अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया, उसका बाप उसे ढूंढने नहीं गया। जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? पिता गलत है, फिर क्यों नहीं गया पिता? जब भेड़ खोई, वो भेड़ झुंड की वैल्यू नहीं समझती थी। जो भेड़ झुंड को छोड़कर 99 भेड़ों को छोड़कर चली गई, उसका अभी एक्सपीरियंस ही नहीं था, उसका अभी अनुभव, तजुर्बा ही नहीं था कि झुंड में रहना क्यों है, झुंड की एकता क्या है, झुंड में कभी कोई अटैक करे तो बच सकते हैं। वो भोली थी। भोली भेड़ को बचाने के लिए चरवाहा 100% जाएगा। बोलो हालेलुया। जो उजाड़ू पुत्र है वो भोली भेड़ चातर लिखना पड़ता, चातर ये हाँ, मेरी कुड़ियां चातरा नहीं है, मेरे मुंडे चातर नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? उजाड़ू पुत्र कैसे गया? उजाड़ू पुत्र ने अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, मेरी प्रॉपर्टी अलग करो, दिमाग लगाया बड़ा, मेरी प्रॉपर्टी अलग, मेरा हिस्सा अलग, मेरी पैसे अलग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ना बाप के साथ ना भाई के साथ, इस जगह में, इस इलाके में नहीं रहूंगा, तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहूंगा, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। मुझे भी पता है दुनिया में कैसे जीना है। पिता तेरा तजुर्बा क्या, भाई तेरा तजुर्बा क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी मर्जी, अपना मालिक मर्जी का खुद बनना। बोलो हालेलुया। पिता गया नहीं इसके, क्योंकि दिमाग दौड़ा के जाएगा। जो भोला नहीं है, जो जरा चालाक बनता है, बुद्धिमान बनता है, अकलमंद बनता है, उसके पीछे पिता भागता, पिता नहीं जाएगा। पास्टर जी का फर्ज बनता था उन्होंने जाए मल्ला बना के ले, वो चातरा कौन बना जाएगा? कोई भोला हो, मासूम हो कि हाँ जी मुझसे गलती होगी, मुझे समझ नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चलता, वो कहते नो पास्टर नु स्वा पता, सानू पास्टर तो ज्यादा पता, वचन सानू ज्यादा पता, इधर जीवन ठीक नहीं है, जीवन साडा ही ठीक है। बोलो हालेलुया। उजाड़ू पुत्र को लेने नहीं गया, लेकिन भोली भेड़ को लेने के लिए चरवाहा गया। तीसरी और कहानी है, एक औरत का खुद का सिक्का खो गया, ना तो चरवाहा गया, ना पिता, उसको खुद को ढूंढना पड़ा। कई बार आप खो जाते हैं, खुद ढूंढना पड़ता, खुद एफर्ट करना पड़ता है। हाँ मैं खोया हूं, मेरी की चीज कोई खो गई है, मेरा विश्वास, मेरी संगति खो गई है, मेरी परमेश्वर के साथ प्रेजेंस खो गई है, मुझे खुद ढूंढनी है। उस औरत ने अपना सिक्का किसको, गुआंढियों को, पड़ोसियों को ढूंढने के लिए। कई बार आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम का हल आपको खुद करना है कि अगर मेरी संगति टूटी है तो मुझे ही संगति बनानी है, मेरी बाइबल की सही शिक्षा खोई है तो मुझे ही जाके लेनी है। बोलो हालेलुया। मेरा रिलेशन टूटा है तो मुझे खुद बिल्ड करना। बोलो हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि धर्मी कुटिलता की और अपने कदम बढ़ाए, लेकिन खुदावंद से प्रार्थना है, यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर तू भोलों का, सीधे मन वालों का भला, जब मैं सीधे मन से चल रहा हूं तो मेरा भला ही होगा, मेरी ब्लेसिंग कोई रोक। हाँ बोलो हालेलुया। एक तरफ 11 भाई हैं, 11 बंदे, एक तरफ अकेला यूसुफ, एक तरफ 11 बंदे अपने दिमाग दौड़ाने वाले, एक तरफ अकेला बंदा दिमाग नहीं दौड़ा रहा, खुदा पर भरोसा रखकर चल रहा है।
उसका नुकसान किया, उसे मारा, पीटा, बर्बाद करने की कोशिश की, गड्ढे में डाला, बेच भी दिया। बोलो हालेलुया। खुदावंद ऐसा चक्कर घुमाता है। कैसा घुमाता है? ऐसा चक्कर खुदा ने घुमाया, ये 11 बंदे बाप समेत उसके कदमों पे आके गिरे। बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो सीधे मन वाले हैं, भोले मन वाले हैं, उनका सदा क्या होने वाला है? भला। यूसुफ का मन कैसा है? सीधा। यूसुफ जाकर पोतीफर की पत्नी के साथ क्या कर सकता था? गलत कर सकता था, लेकिन मन कैसा है? सांप नहीं है कि खत्म खसमों की पता चलता, जब कांड कर लो की पता चलता, किसनों की पता चलता, दुनिया की चल रहा है। सीधा मन, भोला मन, उसका एंड में क्या होने वाला है? भला होना। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। सीखा उसने सीखा। यूसुफ ने सीखा कि मुझे परमेश्वर की प्रोटेक्शन डोम में सुरक्षित रहना है। मैं क्यों इस वाचा के बाड़े को तोड़ूं? खुदा ने जो डोम बांध दी सुरक्षा की, मैं क्यों तोड़ कर जाऊं? वो भाग गया वहां से। बोलो हालेलुया। एक तरफ 11 भाई हैं, उनका पिता सब खिलाफ है यूसुफ के, लेकिन अब यूसुफ का ध्यान परमेश्वर की ओर है और परमेश्वर ने उसका भला एंड उसका बेस्ट ही होने वाला। बोलो हालेलुया। तो जो भले और भोले मन के, सीधे मन वालों के साथ खुदा हमेशा भला ही करता है। लोग चालाकी करेंगे, आपकी चालाकियां, आपकी बेईमानी लंबे समय तक नहीं चलेगी। मैंने अभी बताया कि इजराइलियों को 400 साल उन्होंने गुलाम रखा, पर सदा गुलाम नहीं रख सकते। बुराई आपको सदा गुलाम, पाप आपको सदा गुलाम नहीं रख सकता। बोलो हालेलुया। खुदा आपको हमेशा की आजादी देना चाहिए, सदा का जीवन देना चाहिए। तीसरी आयत में क्या लिखा है कि ऐसा ना हो कि जो धर्मी है वो दुष्टों के मार्ग पर चल पड़े। ये दुष्टों के मार्ग पर चलने का जो एक एग्जाम्पल है, मान के चलिए, जब यीशु मसीह ने भी एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति ने बीज बोए, अच्छे बीज बोए, उन अच्छे बीजों में क्या हुआ? जंगली बीज भी उग गए। बोलो हालेलुया। ऐसे जब आप अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, खुदा की तरफ बढ़ते हैं, तो अचानक आपकी लाइफ में शैतान भी प्रभाव डालता है, बुराई का प्रभाव पड़ता है, नशे का, बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है आप पर, और वो बड़ी जल्दी बढ़ता है। जंगली बीज अच्छे बीजों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, फ्लो करते हैं। लेकिन जो अच्छा किसान है वो उन जंगली बीजों को उखाड़ फेंकता है। मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता, अगर हम यीशु मसीह को अपना पिता समझते हैं, खुदा को पिता समझते हैं, वो मेरा किसान, वो जंगली बूटियां निकाल देगा। अगर मैं पिता की संगति में बना हुआ हूं, अगर मैं खुदा की प्रेजेंस में बना हुआ हूं, वो मेरे ऊपर आने वाली हर एक बुरी संगति का प्रभाव निकाल कर फेंक देगा, उखाड़ देगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या समझे? इसका मतलब जंगली जो बूटी है, जंगली जड़ी बूटी तेज बढ़ेगी, बुराई बड़ी तेज बढ़ती है, बुराई का प्रभाव बड़ी जल्दी बढ़ता है। यहूदा को क्या फरीसियों ने रोज 3.5 साल ट्रेनिंग दी कि नहीं 30 सिक्के, नहीं 30 सिक्के, नहीं 30 सिक्के, रोज ट्रेनिंग दी। 3.5 साल की ट्रेनिंग 1 सेकंड च उड़ गई, उसका प्रभाव 1 सेकंड च उड़ गया, 1 सेकंड में उड़ गया उसका प्रभाव। लेकिन आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात समझाता हूं। हम इंसान हैं, हम बुराई की तरफ अट्रैक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते? ऊंची आवाज में। दाऊद हो गया, गिर गया पाप में, हो सकता। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि दाऊद ने पाप कर लिया तो खुदा को भी छोड़ दिया। क्या समझा? दाऊद से गलती हो गई, हो जाती, इंसान से गलती, लेकिन खुदा की संगति छोड़ने, उसका वचन छोड़ना, उसकी स्पिरिट की अगुवाई छोड़नी, वो धीरे 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 आपको फिर से उसी पोजीशन में पहुंचा देगा जहां पर खुदा आपको देखना। बोलो हालेलुया। तो आपकी खुदा से संगति टूटनी हो सकेगा। तो ऐसा ना हो कि जो धर्मी है वो कुटिलता का मार्ग अपना हो जाए, आप गिर भी जाओ लेकिन संगति में बने रहो। संगति आपको दोबारा पवित्रता की ओर बढ़ाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप संगति में लगे रहो और पाप भी करते रहो, संगति में लगे रहो पाप भी करते हो। ये मतलब नहीं सिखा रहा हूं कि मैं तो संगति छड्डी नहीं, मैं खुदा छड्डा, मैं तो संगति छड्डा नहीं, तू क्या संगति छड्डनी नहीं, क्योंकि पाप भी डट नहीं। संगति का मतलब स्पिरिचुअली अंदर से पवित्र आत्मा की संगति। पवित्र आत्मा कभी आपको पाप की ओर जाने, वो है मैं बात बता रहा हूं। बोलो हालेलुया। और यहां पर जब भोले लिखा कि हे परमेश्वर तू सीधे और भोले मन वालों का क्या कर,
अब इसको समझना जरा। एक कॉम्पस होता है दिशा सूचक, देखना कई बार आप, उसकी जो सुई होती है हमेशा नॉर्थ की तरफ, उसकी सुई कहां होती है हमेशा, आप उसको ऐसे से घुमाओ, छोटा सा गोल सा कॉम्पस होता है, उसको ऐसे से घुमाओ, पर जैसे आप उसको खड़ा करोगे तो उसकी सुई फिर नॉर्थ पे आ जाएगी, एन पर आके टिक जाएगी। किस पर टिकेगी? और नॉर्थ होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ मतलब ऊपर, उसका ध्यान क्या पर है? अगर जहाज, पानी का जहाज में कॉम्पस होता है, जो कप्तान होता है उसके पास एक बड़ा सा कॉम्पस होता है उसके, है ना, जहां पे वो ड्राइव करता है, सारा चलाता है वो कॉम्पस। जब भी तूफान से लहर उठती है, जहाज पलटता है, इधर उधर होता है तो हिलता है, लेकिन कॉम्पस जो है उसकी सुई फिर नॉर्थ की तरफ हो जाती है। इसका मतलब मेरे जीवन में तूफान आए, प्रॉब्लम आए, परेशानियां आए, मेरा फोकस मेरे यीशु पर बना रहना चाहिए, उसके वचन पर बना, मेरा फोकस नॉर्थ पर, उस ऊपर रहने वाले खुदा पर बना रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। मेरा फोकस हटना, हो जाएगी गलती, होती है गलती, इंसान है, गिर सकता है, लेकिन फोकस यीशु पर। प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे फिर से धो, शुद्ध कर। मैं गटर में गिर गया हूं, कोई बात नहीं, गटर से निकालो उस बच्चे को, नहलाओ धुलाओ, फिर कपड़े पहना दो। बार बार गटर में गिरने वाली उसकी आदत, अगर बार बार गटर में गिर रहा है उसको धुलाओ धुलाओ धुलाओ, उसको समझाओ, और एक दिन फिर पटाखा दो, गटर में गिरता, बार बार देखता, फिर तो प्योर फड़ी ना छड़ी, तब पूरे निशानियां लाई, पूरे मार्क लगाए, फिर कभी डर के मारे कभी जाएगा नहीं गटर की तरफ। बोलो वाले, परमेश्वर का तरीका है ताकि आपको नरक की आग से बच जाए। बोलो हालेलुया। प्यार से नहीं तो खुदा मार से समझाता है। बोलो हालेलुया। खुदा के बचाने का तरीका है, वो आपको नरक की आग से बचाना चाहता है। तो एक कॉम्पस, उसकी दिशा चेंज नहीं होती। एक सच्चा विश्वासी है, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। वो यरूशलेम के उस पहाड़ की तरह जो टलने वाला सिचुएशन, कुछ भी हम हिलने वाले नहीं। बोलो हालेलुया। आखिरी आयत पर हम आएंगे, क्या लिखा है वहां पर? परंतु जो सीधे मार्ग से मुड़कर, खुदा के मार्ग से मुड़कर टेढ़े चलते, कहां चलते हैं? टेढ़े मार्ग। उनके साथ खुदा क्या करने वाला? अब यहां पर जजमेंट है, ये पनिशमेंट है। पहला पॉइंट जो था वो आपकी प्रोटेक्शन का है। खुदा ने चारों तरफ क्या बांधी है? ढाल, प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन का, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा प्रॉमिस। दूसरा क्या है? खुदा ने प्रॉमिस किया आपको कि अगर आप खुदा में बने रहोगे, ये जो आपके तरफ प्रोटेक्शन वॉल है ये कभी खत्म होने वाली। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा प्रेयर। प्रेयर ये कि खुदावंद सीधे और भोले मन वालों का हमेशा भला कर, ये प्रेयर है। और अगर आपने प्रोटेक्शन की वैल्यू को नहीं समझा, अगर आपने प्रॉमिस की वैल्यू को नहीं समझा, अगर आपने प्रेयर की वैल्यू को नहीं समझा, तो पनिशमेंट पक्की है। पहला जो हिस्सा है कि यहोवा परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत की तरह हमारे चारों तरफ पहाड़ की क्या रखी है? प्रोटेक्शन वॉल, यानी मेरी प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन। और अगर मैं उस प्रोटेक्शन की वैल्यू को समझता हूं तो मेरे लिए प्रॉमिस है, वादा है, पी फॉर प्रॉमिस। खुदा मेरे लिए वादा करके बैठा कि तेरे खिलाफ कोई भी तीर चलेगा, जो मर्जी वेपन आ जाए, एक भी सफल होने वाला नहीं है, अगर तू मेरे प्रॉमिस पर, मेरे वादों पर विश्वास करता है। तीसरा, और अगर तू मेरी प्रार्थना पर विश्वास करता है, तो खुद भी प्रार्थना करता है और दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है, प्रार्थना की वैल्यू को समझता है, पी फॉर प्रेयर, तो तेरा सदा भला ही होने। चौथा, अगर ना तूने प्रोटेक्शन की वैल्यू को समझा, ना तूने प्रॉमिस की वैल्यू को समझा, ना ही प्रेयर की वैल्यू को, तब तेरी पनिशमेंट, पी फॉर पनिशमेंट पक्की है। अब पढ़ेंगे इसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में, जो मुड़कर टेढ़े मार्ग पर चले जाते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल, उनको यहोवा अनर्थकारियों के समान निकाल देगा। बोलो हालेलुया। अब मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन है, वो ट्रैक पर चल रही है बड़ी तेजी से। एक ट्रेन क्या कर रही है? ट्रैक पर सीधी चल रही है, अचानक डिरेल्ड हो गई। डिरेल्ड मतलब ट्रैक से जो सीधे मार्ग से मुड़ जाते हैं। क्या लिखा है? जो सीधे मार्ग से, ट्रेन अचानक क्या हो गई? ट्रैक से
मुड़ गई। अब जैसे मुड़ेगी तो कुछ देर तक चलेगी, ट्रैक से बाहर भी कुछ देर तक ही चलेगी बस। क्या समझ में आया? ट्रेन ट्रैक से बाहर भी चलेगी लेकिन कुछ देर तक। कुछ लोग खुदा को छोड़कर चलते, बड़े उछलते, इकट्ठे दुआ करनगे जी, उछल उछल के प्रार्थना करनगे, असि दुआ कर रहे हैं, असि ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कितने देर तक? थोड़े दिनों तक वीडियो आनी है ना, कितने दिन वीडियो चलनी। और ट्रेन कितने होगी हुण? और ट्रेन कितने चल गई? थोड़े दिन उछलेंगे, ओ दुआ कर रहे हैं जी, हालेलुया हालेलुया, हम इकट्ठे तालियां बजा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमने अभिषेक पा लिया, स्पेशल अभिषेक। ये नहीं पता ट्रेन कित्थों आ गई बाहर। ये थोड़ी देर ही चलनी है, 2 महीने का ही शौक है, फिर एक दूसरे को मिलना गिलना भी बुरा लगा। बोलो हालेलुया। अब ये ट्रेन कहाँ आ गई है? ट्रैक से ये चलेगी थोड़ी देर। ऐसे ही यहाँ पर क्या खुदावंद उन्हें अनर्थकारियों की तरह निकाल देगा। क्या करेगा खुदा? उन्हें निकाल देगा। लेकिन सियोन को, इज़राइल को हमेशा हमेशा की क्या मिले? जो टिके रहेंगे उनको हमेशा हमेशा की शांति मिलने वाले। इज़राइल को क्या मिलेगा? हमेशा हमेशा की शांति, पीस, मन की, तन की, आत्मा की वो शांति से, सुकून से, शांति का राजकुमार ब्लेस कर देगा। बोलो हालेलुया। अगर एक पानी के लाइट हाउस की तरफ स्थिर बने रहेंगे, हिलेंगे नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में क्या बोला? 24 से 27 में बोला कि क्या ही बुद्धिमान है वो व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर, आंधियां चली, तूफान आए, बाढ़ें आई, लेकिन वो हिला। वो जो वॉच टावर है, वो जो लाइट हाउस है, वो हिलता। एक सच्चे विश्वासी खुदा लाइट हाउस की तरह बनाना चाहता है। लहरें जितनी मर्जी उठे, परिस्थितियां जितनी मर्जी बड़ी भयंकर हो, लेकिन आपने टिके रहना है, आपने स्थिर बने। बोलो हालेलुया। और जब आप स्थिर बने रहते हैं तो खुदा आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे उसने यरूशलेम को चारों तरफ पहाड़ से प्रोटेक्ट किया। बोलो हालेलुया। ऐसे खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है। और खुदा कहता है अगर उस प्रोटेक्शन को आपने समझा नहीं, समझाया अच्छी तरीके, तो तुम्हें मैं प्रॉमिस करता हूं, तुमसे वादा करता हूं, तेरे खिलाफ चलने वाला हर एक तीर बुझा दूंगा। तेरे मुद्दई जितने मर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच जाए, हार जाएंगे और तू जीतेगा। यूसुफ पर भी इल्जाम लगे, पोतीफर की वाइफ ने इल्जाम लगा दिया, हाँ मेरे नाल भी गलत किया था, इन्हें गलत किया है, मैं कपड़े फड़े थे, कपड़े मेरे को पहले तो गलत होया मेरा। यूसुफ फिर उभर कर आया। हालेलुया। यूसुफ ऐसा उभर कर आया, उस लेवल पर पहुंचा जहां आप सोच भी नहीं सकते। बोलो हालेलुया। आपकी सोच से परे उठाएगा खुदा, आपकी सपने में भी नहीं सोचा होगा खुदा वहां पर आपको पहुंचाने वाला है। बोलो हालेलुया। तो अगर आप खुदा की प्रोटेक्शन पर विश्वास करते हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन आप प्रोटेक्शन पर विश्वास नहीं करते तो आपको खुदा क्या कहता है? पनिशमेंट पे लेकर जाएगा। खुदा चाहता है आप उसके प्रोटेक्शन पर, उसके प्रॉमिस पर, उसकी प्रेयर पर लगातार बने रहें, तो सदा की शांति आपके जीवन में बनने वाली है। बोलो हालेलुया। और ये वचन आपको दृढ़ करता है, ये वचन आपको मजबूत करता है। मैं जब जब इस वचन को पढ़ता हूँ मैं बहुत हौसले से भरता हूँ, हिम्मत से भरता हूँ कि जैसे यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, मेरे चारों तरफ मेरे यीशु के लहू की बाढ़ लगी है, मेरे यीशु के पवित्र यीशु नाम की बाढ़ लगी है, मेरे यीशु के पवित्र वचन की बाढ़ लगी है, मेरे यीशु के पवित्र आत्मा और पवित्र दूतों की बाढ़ लगी है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे। आइए अपनी आंखें बंद करें, ईमानदारी के साथ इन वचनों के लिए अपने जीवित परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। आत्मा में होकर प्रार्थना करें, उसकी प्रेजेंस को एक पल के लिए अपने से जुदा ना करें और फील करें, खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तू तो मेरे चारों तरफ मेरी ढाल है प्रभु, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन्होंने इस वचन को सुना प्रभु, इस पर ध्यान किया, इस पर मनन किया प्रभु यीशु मसीह। सचमुच पिता परमेश्वर आप इनके चारों तरफ, इनके परिवार के चारों तरफ, इनके बच्चों के चारों तरफ, इनके कारोबार, इनकी सेवकाई के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ से भरी पिता परमेश्वर प्रोटेक्शन वॉल
लगा दे प्रभु यीशु मसीह, ये सुरक्षित रहे प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर इनके कदम कुटिलता की और बुराई की और कभी भी बढ़ने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर ये सदा आप में बने रहे, सीधे मन के साथ चले, भोले होकर चले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन कहता है आपने जगत के मूर्खों को चुना, भोले लोगों को चुना है पिता परमेश्वर, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। आप अपने वचन की गहरी बातें उन पर प्रकट करते हैं पिता जो बच्चों के समान है पिता। आपने कहा पिता परमेश्वर कि ये बात मैंने बुद्धिमानों और विद्वानों से छुपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है प्रभु यीशु। आप भोले और सीधे मन वालों का पिता सदा भला ही करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो पोर्शन ब्लेसिंग का आपने धर्मियों का रखा है पिता, दुष्टों का वो पोर्शन नहीं होने वाला प्रभु जी। अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी प्रजा को आप ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस कलीसिया को ब्लेस करें, इस वचन के सुनने वाले हर एक खुदा के दास को, हर एक विश्वासी को, हर इंसान को ब्लेस करें प्रभु जी। हम आपके नाम में बढ़ते चले जाएं इन अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह करप्शन बढ़ने वाला है, बुराई बढ़ने वाली है, पाप बढ़ने वाला है पिता परमेश्वर। हर एक चीज पिता बढ़ने वाली जो हमें आपकी संगति से अलग करे, आपके ध्यान से परे करे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता हमारा ध्यान पिता उस कॉम्पस की तरह पिता सिर्फ आप पर लगा रहेगा, सिर्फ नॉर्थ पर। हमारा नॉर्थ यीशु आप है प्रभु जी, आपका वचन है, आपकी संगति है पिता, आपका प्रेम है पिता, आपकी कुर्बानी है प्रभु यीशु, आपका लहू है प्रभु यीशु। हमारा नॉर्थ वही है प्रभु जी। अपना ध्यान आप पर लगाएं पिता, आपके साथ वफादारी के साथ चले पिता, एक एक पर आप अनुग्रह करें पिता। आप कर चुके पिता, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। सारा आदर आपको देते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए, ये विनती निवेदन प्रार्थना हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।